नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन। चलिए आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के वक्त गर्भावस्था की स्टेज में शरीर में स्किन में खुजली बहुत होती है, तो उसका क्या कारण है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, ये खुजली जो है कम भी हो सकती है, थोड़ी बहुत भी हो सकती है, मीडियम स्टेज की भी हो सकती है, या बहुत सीवियर खुजली भी हो सकती है। इसका कारण क्या है कि आम तौर पे ये खुजली ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी को ही हो। किसी किसी लेडीज़ को ये खुजली होती है। उसका कारण मेन एक कारण होता है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के हार्मोन्स होते हैं, अगर उनकी मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से खुजली हुआ करती है। और ये देखा गया है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब 6 महीने की प्रेगनेंसी के बाद तीसरे 7वें महीने से लेकर 9वें महीने के बीच में ये खुजली अक्सर देखी जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो एब्डोमिनल की जो स्किन है, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर जाता है, बल्ज एब्डोमेन होना शुरू हो जाता है, तो उससे स्ट्रेचिंग होती है, खिंचावपन आता है स्किन में, तो जिसकी वजह से खुजली हुआ करती है। और साथ ही साथ ब्लड वॉल्यूम शरीर का बढ़ जाता है। जब स्किन के नीचे ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होती है तो उसकी वजह से भी खुजली हुआ करती है। वहाँ भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग आया करती है, तो उससे भी खुजली हो जाया करती। और ये खुजली केवल एब्डोमेन एरिया में हो सकती है, वहाँ पे लाल लाल निशान पड़ सकते हैं, थोड़े बल्जिंग हो सकती है, थोड़ा रेज्ड एरिया हो सकता है। और ये जो खुजली है डिलीवरी होने के बाद स्वतः ही अपने आप चली जाती है, क्योंकि हार्मोन लेवल भी डाउन हो जाता है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत खुजली होती है तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये खुजली पहले पेट में हो सकती है, थाइस पर हो सकती है, चेस्ट एरिया में आ सकती है, आर्म्स में हो सकती है, पैरों में हो सकती है। और ये देखा जाता है कि रात के समय लेडीज़ को खुजली ज़्यादा हुआ करती है। और मीडियम स्टेज में भी अगर थोड़ी बहुत खुजली होती है तो उसके लिए भी कोई डरने की बात नहीं होती। लेकिन अगर खुजली बहुत ज़्यादा होती है, आप परेशान हो जाती हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, तो फिर देखिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो डॉक्टर्स जो हैं फिर चेक कर लेते हैं कि इसका क्या कारण है। क्या ये प्रेगनेंसी की वजह से है, बीमारियाँ होती हैं जिसमें भी सारे शरीर में खुजली होती है, जैसे ड्राई एक्जिमा हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, या स्केबिस हो सकती है, सोरियासिस हो सकती है। ऐसे और बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कि खुजली हुआ करती है। तो वो फिर आपके टेस्ट कराते हैं। और मेन टेस्ट जो होता है लिवर में कराने का, वो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है कि उसमें डिसऑर्डर तो नहीं आ गया है। क्योंकि अगर लिवर फंक्शंस नॉर्मल हैं तो और कोई कारण है, और अगर लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हैं तो हो सकता है कि लिवर के डिसऑर्डर की वजह से ये खुजली हो रही है। तो लिवर में क्या होता है, बाइल बनता है। बाइल का अगर वो स्लगिश हो जाएगा, वो ज़्यादा उसकी निकासी आसानी से नहीं होगी, तो क्या होता है कि बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्लड में सीपेज कर जाते हैं। ब्लड में जब बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो स्किन के नीचे जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ वो इरिटेशन करते हैं, और उसकी वजह से फिर खुजली हो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। और इस ऐसे केसेस में जिनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो उनके हाथों पर भी खुजली होगी, पैरों पे भी खुजली होगी, सारे शरीर पे भी खुजली होती है, ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत इरिटेशन होती है, उनको सारा दिन उनको खुजाते रहना पड़ता है। ये स्टेज की कंडीशन बन जाती है। फिर पेशाब भी उनका बहुत ज़्यादा पीला आना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जहाँ पे लिवर का एरिया होता है, जो राइट हैंड साइड के नीचे, जो रिब्स के नीचे लिवर होता है, वहाँ पेनफुल कंडीशन हो जाती है, भूख नहीं लगती है, उल्टी आने का मन करता है, हमेशा उल्टी कच्चा कच्चा मन करता रहता है कि उल्टी आएगी उल्टी आएगी, बहुत रेस्टलेस कंडीशन हो जाती है। और उसके साथ साथ आँखों में भी पीलापन आ जाता है। तो ये जो स्टेज हो जाती है जिसमें लिवर डिसऑर्डर हो जाता है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन भी बन जाती है। देखा गया है कि एक दो जो लेडीज़ हैं, 1000 लेडीज़ में से एक दो लेडीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उससे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और मदर को खुद भी नुकसान हो सकता है। मदर प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, उसे रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। और उसका मिकोनियम होता है, एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो लैट्रिन के रास्ते से निकलता रहता है, वो जो पेट के चारों तरफ पानी होता है जिसे हम इम्यूनेटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें वो आ जाता है। स्किन उसकी स्ट्रेनिंग हो सकती है। डिलीवरी होने के बाद बच्चे का रोना भी कम हो सकता है और बच्चा डिसमिस भी हो सकता है। तो ये कंडीशन जो है प्री टर्म भी हो सकती हैं
और एक चर्चा करेंगे पोस्टमार्टम में क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि जब बच्चा प्री मैच्योर की तो ये कंडीशन होती है, लेकिन अगर ज़्यादा उसकी मैच्योरिटी ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशंस में क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी करूँगा। तो यहाँ आप ये जान लीजिए कि जॉन्डिस जो है ऐसी लेडीज़ के लिए ख़तरनाक भी बन सकता है, तो इसमें कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर्स के पास शीघ्र से शीघ्र पहुँचना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, अगर थोड़ी बहुत खुजली होती है वो भी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है, उसमें भी रिलैक्सेशन चाहिए। तो कुछ घर की जो बातें हैं, घर में ही होम रेमेडीज़ हैं, उनके द्वारा आप अपना ये जो छोटी मोटी खुजली है, हल्की फुल्की जो खुजली है या मीडियम स्टेज की खुजली है, उसे आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप कोई भी किसी किस्म का परफ्यूम इस्तेमाल ना करें, किसी प्रकार के सिंथेटिक कपड़े ना पहने, हमेशा कॉटन के कपड़े पहने, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा लूज़ होने चाहिए जिससे कि हवा का निकासी होते रहे, क्योंकि कॉटन जो है ये शरीर के लिए बहुत आरामदायक देता है, ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। तो वो जो उसका हवा का जो वेंटिलेशन होता रहेगा, तो क्या होगा कि आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, आपकी खुजली कम होगी। इसके साथ साथ आप घर में दही होता है, हफ्ते में 1-2 बार दही से भी नहा सकते हैं, या नारियल का तेल घर में होगा, उसकी आप मसाज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ खुजली है वहाँ पर लगाया जा सकता है। मार्केट में मॉइस्चराइज़र्स आते हैं, वो भी खरीद कर आप वो जहाँ जहाँ खुजली हो उस जगह पर आप लगा सकती हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि आमतौर पे खुजली पहले पेट में होती है, थाइज़ में होती है, चेस्ट में होती है, गर्दन में हो सकती है, बाजू में भी हो सकती है, या तो पूरे शरीर पे आप लेप कर लें। अगर जिस एरिया में ज़्यादा खुजली होती है वहाँ पर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैलामीन लोशंस आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको आराम नहीं आता, फिर तो जैसे मैंने कहा कि आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। वो लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। अगर लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ गड़बड़ आती है तो शुरू में वो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स देते हैं, उसको आराम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जॉन्डिस ज़्यादा हो गया है, आपका बाइल का सिक्रीशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, तो हो सकता है कि आपको एडमिट भी होना पड़े। तो लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है केवल 1 या 2 लेडीज़ को ऐसी प्रॉब्लम आती है 1000 में से, बाकी घर पे ही रहकर सबका इलाज हो जाता है। तो उसमें क्या करना होता है कि ज़्यादा घी चिकनाई की चीज़ें नहीं खानी होती, फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं, थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में खाना होता है, ज़्यादा तला भुना पदार्थ नहीं खाना होता, पानी का सेवन अच्छा करना होता है, आराम अच्छा करना होता है, रेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, रात की नींद भी बहुत अच्छी लेनी होती है, दिन में भी 1-2 घंटे सोना होता है। तो ऐसा आराम करने से, पानी का सेवन अच्छा करने से क्या होगा कि वो बाइल पिगमेंट्स जो हैं, जो बाइल साल्ट्स हैं, वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल आते हैं, लिवर के अंदर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, जॉन्डिस की शरीर के अंदर जो जॉन्डिस भी ज़्यादा नहीं होता। तो और कुछ ऐसी मेडिसिन्स आती हैं, एंटाहिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं, डेक्सामेथासोन होता है, या लिवर की जो स्लगिशनेस है इसको कम करने की भी मेडिसिन्स आती हैं। तो वो डॉक्टर अपने आप समझदारी से वो आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का केवल एक आइडिया था कि 1 या 2% लोगों को जिनको खुजली ज़्यादा होती है वो घर बैठ के ना सोचते रहें, वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि समय पे इलाज करा लेने से हर चीज़ का हल होता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के साथ साथ माँ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलूँगा, फिर किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।